जय हिंद। आज हम अपना एनसीईआरटी का जो चैप्टर जो मैंने सीरीज शुरू किया है ज्योग्राफी का, उसका मैं आज सेकंड चैप्टर लेके आई हूँ और इस चैप्टर का नाम है ग्लोबल, अक्षांश एवं देशांतर। इसको हम आज समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं इस वीडियो को बहुत ही लेट आपको प्रोवाइड करा, बिकॉज़ मैं और भी कार्य करती हूँ जिसमें मुझे कुछ बहुत ही व्यस्तता थी, जिसके कारण मैं आपको ये वीडियो अभी प्रोवाइड नहीं करा पा रही थी और इसके लिए मैं आप लोगों को सॉरी बोलना चाहती हूँ। आज हम जानेंगे ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर के बारे में। अब हम ये लैंग्वेज के थ्रू नहीं, हम उसे कॉन्सेप्ट के थ्रू हम आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि हम समझेंगे। और इससे क्या होगा कि हम लोगों को जो है एक माइंड में ये सब चीज़ एक सेट हो जाएगा और लैंग्वेज आप कितना भी पढ़ लीजिए वो भूल जाएंगे। और मुझे ऑल ओवर आप लोगों को इसे समझना है और जो चीज़ आप लोगों को समझ में आ जाती है वो आप में उसमें इंटरेस्ट भी बन जाता है और आप अच्छे से उसे लॉन्ग टाइम तक अपने उसको याद भी रख सकते हैं। इसीलिए मैं ये चाहूँगी कि आप इसे अच्छे से समझें और जानें कि इसके बारे में होता कैसे क्या है। ये आज मैं आपको डिस्कशन करके बताती हूँ। अब ग्लोब और अक्षांशर और देशांतर, यही तीन ही चीज़ ही समझना है मोटा मोटा, बस यही आप समझ लीजिए। और धीरे धीरे जैसे जैसे डीपली जाएंगे तो आपको मैं बताऊंगी। अब ये देखिए, ये हो गया, इसको बोलते हैं ग्लोब। ये अक्सर हम लोग छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं और वही चीज़ बाद में जब डीपली कॉन्सेप्ट में जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है, उस टाइम में समझने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अब इसे ये जो देखिए, एक इसे सुई पे जो ये ग्लोब्स जो होता है इसको हम बोलते हैं अक्ष, इसको बोलते हैं अक्ष। अब ये ऐसे ही सेम हमारे पृथ्वी भी एक अक्ष पे ऐसे झुकी हुई है, थोड़ी सी ऐसे झुकी हुई है। उसी को हम जो अक्ष है इसी को हम काल्पनिक रेखा भी कहते हैं। ऐसा पृथ्वी झुके उसे हम मान लिए हैं कि काल्पनिक रेखा है। अब ये ग्लोब के बारे में हम इसमें सारा पृथ्वी के बारे में, महासागरों के बारे में सब इसमें से हम देख सकते हैं। एक छोटा सा आकार होता है जिसे हम अपने टेबल पे रख सकते हैं ताकि हम उसको ऐसे घुमा के भी उससे हम प्रयोग कर लेते हैं और ताकि हमारे नज़र के सामने रहने से हम बहुत चीज़ इसको याद कर सकते हैं। चलिए हम आगे अब जानेंगे। और ये क्या है, अब इसके बारे में हम जानेंगे। ये एक लाइन ड्रॉ होती है, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है और इसे हम बोलते हैं विषुवत रेखा। वृत्त बोल लीजिए या रेखा बोल लीजिए, विषुवत वृत्त बोलिए या रेखा बोल लीजिए। अब हम यहाँ पे ये 0 डिग्री पे होता है, ये 0 डिग्री पे होता है। इसको हम बोलते हैं, ये बीच से एक लाइन ड्रॉ होता है, इसके ऊपरी भाग को बोलेंगे हम उत्तरी गोलार्ध। सॉरी, थोड़ी आज में तबीयत ठीक भी नहीं है। इसे बोलेंगे हम दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है। अब ये विषुवत रेखा हो गया, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। आपको बता दें कि सूरज जो है, ये चीज़ के यहाँ ध्यान दीजिएगा। जैसे सूरज जो है सो पृथ्वी का चक्कर जो है पश्चिम से पूरब, सूरज जो है सो पूरब से पश्चिम लगाती है, लेकिन पृथ्वी जो है सो पश्चिम से पूरब लगाती है। ये चीज़ को यहाँ आप ये कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखिएगा कि क्योंकि वो जो है उल्टा घूमती है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। और उत्तरी रेखा, अब एक चीज़ और यहाँ से अब हम देखते हैं, ये क्या है, इसे हम बोलते हैं कर्क रेखा। इसे बोलते हैं मकर रेखा।
ये विषुवत रेखा है जो आप पहले जान चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ये 0 डिग्री पे है विषुवत रेखा। रेखा बोलिए या वृत्त बोलिए, बस बात ही एक ही है। अब हमको बताते हैं आपको इसके बीच में, ये जो है विषुवत रेखा है, इसके बीच में ऐसे ये वाला जो रेंज हो गया, इसमें यहाँ सूरज के प्रकाश एकदम सीधा पड़ता है। यहाँ पे सूर्य का जो प्रकाश एकदम सीधा पड़ता है। एक यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ से क्वेश्चंस ये बनते हैं कि वो कौन सी मतलब कौन सा क्षेत्र है जिसमें सूर्य की किरणें सिर पे पड़ती है, दोपहर में एकदम सिर पे रहती है, और इस रेंज को हम बोलते हैं उष्णकटिबंध। इसे हम बोलते हैं उष्णकटिबंध, उष्णकटिबंध। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे नोट कीजिएगा, यहाँ पे अगर सूर्य की रोशनी अगर अधिक पड़ती है तो वाष्प की क्रिया भी अधिक होगी। तो जिसके कारण यहाँ पे क्या होता है कि अगर सूर्य की रोशनी अधिक होती है और वाष्प की क्रिया भी बहुत ज़्यादा, अगर सूर्य के पृथ्वी गर्म होगा वैसे वाष्प निकलेगी, तो यहाँ पे वाष्पीकरण भी उतना ही अधिक होता है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा भी होता है इस रेंज में। एक बात यहाँ पे ये भी नोट करने वाली है, आप नोट कर लीजिएगा। और ये जो रेंज हो गया इसको हम बोलते हैं उष्णकटिबंध। अब ये क्या है, उत्तरी ध्रुव है। आपको तो पता है कि ये उत्तरी ध्रुव बोलिए या गोलार्ध बोलिए, ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिण ध्रुव है। जब जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाएंगे, यहाँ वाला रेंज जो होगा ये क्या होगा, यहाँ जो ये रेंज होगा ये सब ठंडा होगा, और सेम चीज़ यहाँ भी होगा, यहाँ भी ठंडा होगा, दक्षिण ध्रुव में भी और उत्तरी ध्रुव में भी। तो इस जब यहाँ पे ठंड है तो हम इसे क्या बोलेंगे, ये यहाँ तो हम लोग ठंड को शब्दों में क्या कहते हैं, शीत कहते हैं। तो इसी से यहाँ पे ये वाला जो रेंज है इसको हम जो है यहाँ वाला जो रेंज है ये, और यहाँ का जो रेंज है ये, इसे हम बोलेंगे शीतोष्णकटिबंध। और सेम चीज़ उत्तरी और ध्रुव में भी सेम चीज़ ही होता है, सिर्फ उत्तर और ध्रुव बदल जाते हैं। इसे शीत कटिबंध कहेंगे, कटिबंध कहेंगे। अब देखिए ये जो अब ये बीच का भी तो रेंज है, यहाँ भी तो जगह है, इस लाइन को हम कर्क रेखा कहते हैं। लेकिन ये जो बच जगह है यहाँ जो ये जो है इसको भी तो कुछ नाम होगा। ये तो शीत है तो हम इससे शीत से इसको सीधे ये उष्ण मानने कहते हैं कि उमस है। जैसे यहाँ से भी हम जोड़ सकते हैं इसे रिलेट याद करने के लिए कि उमस है, तो हम ऐसे कह सकते हैं ना कि उमस है यानी कि उष्णकटिबंध, जहाँ ज़्यादा अधिक गर्मी पड़ती है। क्योंकि यहाँ इधर जो सूरज की किरण जो पड़ेगी वो तो तिरछा पड़ेगी, यहाँ तिरछा जाएगी, इधर भी तिरछा आएगी, इधर भी आप ले लीजिए तो तिरछा ही आएगी। तो यहाँ तो हमसे तो ये दोनों का मिक्सअप हो गया, ये रेंज जो हो जाता है वो दोनों का मिक्सअप हो जाता है। इसे हम कहते हैं शीतोष्णकटिबंध। इसे क्या बोलेंगे हम, शीतोष्णकटिबंध, क्योंकि ये दोनों का मिक्सअप हो गया। इसे बोलेंगे शीतोष्णकटिबंध। सॉरी, शीतोष्णकटिबंध हो गया। ये भी सेम चीज़ है, ये दक्षिण में, इसको भी हम शीतोष्णकटिबंध बोल रहे हैं। एक मिनट, और ये उत्तरी का हो गया, उत्तरी।
ये समझ गए। अब हम ये चीज़ को कर्क रेखा के ये जो रेंज होता है एकदम ठंडा होता है, ठंडा प्रदेश होता है यहाँ पे, ये भी ठंडा होता है एकदम यहाँ पे। अब विषुवत रेखा अक्षांश जो है उसके बारे में ये जो लाइन ड्रॉ हो रही है, ये ग्लोब आप समझ लिए, यहाँ से ये ग्लोब का आप समझ लिए। अक्षांश इस लाइन को जो ऐसे ऐसे ड्रॉ होती रहती है, ये यहाँ पे है, ये 23.5 डिग्री, ये भी 23.5 डिग्री, और ये पूरा जो यहाँ पे जो होता है 90 डिग्री होता है, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे जो होगा ये 90 डिग्री का होगा, यहाँ भी 90 डिग्री का होगा। अब ये दोनों को आप ये 90 डिग्री में से 23.5 डिग्री माइनस कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाता है 66 डिग्री। आई बात समझ में। पृथ्वी, हम लोग बचपन से यही पढ़ते आ रहे हैं कि पृथ्वी जो है नारंगी की तरह गोल है। क्या आपने देखा है नारंगी पूरा गोल होता है? नहीं होता है। किसी वैज्ञानिक ने अगर सोच के ये नाम दिया है तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होगा, रीज़न होगा। क्योंकि ये देखिए नारंगी पूरा गोल का मतलब क्या होता है? पूरा गोल का मतलब होता है कि ये बॉल की तरह, लेकिन ये नारंगी पूरा गोल नहीं है। पृथ्वी सेम आकार में ऐसा है। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो है उत्तरी ध्रुव, ये जो है आपका उत्तरी ध्रुव है, बताते हैं आपको, ये उत्तरी ध्रुव है। ये उत्तरी ध्रुव में पृथ्वी धंसा हुआ है। ये देखिए, ये जो हम अभी पढ़े हैं कि ये विषुवत रेखा है, आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इससे चाहिए कलर में चेंज कर लो। देखिए ये जो है आप अभी ये पढ़ लिए, इसीलिए मैं पहले आपको विषुवत रेखा पढ़ा। ये विषुवत रेखा है। अब ये विषुवत रेखा, आप ये नारंगी है, ये विषुवत रेखा हो गया। ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, ये दोनों धंसा हुआ है, ये दोनों धंसा हुआ है। इसीलिए हमारे पृथ्वी को कहता है जियोड, यानी भू आकृति है, यानी कि उबड़ा खाबड़, कहीं धंसा हुआ है, कभी कहीं उबड़ा हुआ है। इसीलिए हम लोग ये विषुवत रेखा को, ये देखिए ये विषुवत रेखा है, यहाँ पे पृथ्वी उबड़ी हुई है और उत्तरी ध्रुव पर पृथ्वी जो है सो ये धंसी हुई है। यहाँ भी चिपटी है, यहाँ भी चिपटी है, दोनों पर यहाँ पे उबड़ी हुई है, विषुवत रेखा पे ये उबड़ी हुई है। इसीलिए हम पृथ्वी का, ये देखिए ये पृथ्वी का हम आकार है, ये उत्तरी ध्रुव हुआ, उत्तरी ध्रुव में ये थोड़ी सी चिपटी है और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये उभरी हुई है, उभरी है। यहाँ भी देखिए अब चिपटी हुई है। इसीलिए हम कहते हैं कि पृथ्वी जो है सो दो, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अक्सर हम ये क्वेश्चंस में फंसते हैं। ये यहीं से आप अगर समझ लेंगे, ये लाइन को ये समझिए, तो ये है विषुवत रेखा हो गया। यहाँ पे आप दिमाग में रखेंगे कि ये ऊपर का भाग और नीचे का भाग, ये दोनों जो है ये दोनों धंसा हुआ रहेगा, बाकी ये यहाँ पे उभरा हुआ है। उसके बाद आगे जैसे जैसे चैप्टर में आएंगे तो इसका बहुत उपयोग है। आप इस चीज़ को यहीं पे आप समझ लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आगे भी आपको देखिएगा इससे रिलेटेड, जैसे ही हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे ये सबसे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आते रहेंगे और इसके हिसाब से मौसम चेंज बहुत सारी चीज़ें बातें होती है। अब यहाँ पे इसका जो है एक देखिए, ये आपकी पृथ्वी हो गया। दूसरा क्या है, जो ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ हो रहा है पृथ्वी में, ऐसे ऐसे लाइन ड्रॉ हो रहा है। ये लाइन जो ड्रॉ हो रहा है देखिए, ये लेटा हुआ है, इसी को लेटीट्यूड या इसको विषुवत रेखा अक्षांश का इसको कहते हैं हम, अक्षांश कहते हैं। ऐसे ऐसे ये गोल गोल ऐसे ऐसे ऐसे, इसे अक्षांश होता है। ये एक बार आप विजुअलाइज कीजिएगा और इसको ये जब आप समझेंगे तो आपकी ये, इससे समझाने से ये होगा कि आप ये समझ में आ जाएगा कि ये जो गोल गोल राउंड राउंड ऐसे ऐसे बनेगा तो इसको हम बोलेंगे अक्षांश। इसको क्या बोलेंगे? अक्षांश बोलेंगे। इसको दिमाग में आप ये अक्सर यहाँ अक्षांश और देशांतर दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। इसीलिए मैं ये आपको संतरे के माध्यम से समझा रही हूँ ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाए, ताकि अच्छा रहेगा और आप समझ लीजिएगा। तो और सबसे बड़ी बात है, आप इसको एंजॉय करके पढ़िए तो बहुत ही अच्छा लगेगा और आपको समझने में भी आसानी होगी। ये मैं बहुत बेसिक से जा रही हूँ ताकि किसी भी बच्चे को परेशानी ना हो। ये
क्या होता है ना कि हम लोग जब भी कंपटीशन की वगैरह की तैयारी करते हैं और जब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो अक्सर आप सुनते होंगे कि एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, एनसीईआरटी में बहुत, लेकिन हम लोग जो पढ़े भी रहते हैं वो भूल चुके होते हैं, पूरी तरह से भूल चुके होते हैं और हमें बेसिक से जाना पड़ता है। तो इसीलिए मैं बेसिक से, और टाइम का भी बहुत ज़्यादा ही हम लोगों को प्रॉब्लम रहता है कि हम इतने समय ही नहीं दे पाते हैं कि हमें स्टडी लॉन्ग टाइम पे, इसीलिए माध्यम से मैं आपको इन कॉन्सेप्ट समझाने के उद्देश्य से ये वीडियो आपको लेके लाई हूँ, ताकि मैंने ये प्रॉब्लम फेस कर चुकी हूँ, तो ताकि आपको ज़्यादा अच्छा हो और आप समझ जाए, इससे कुछ हेल्प मिल जाए। मेन ये मेरा यही है। तो आप ये समझ गए, आप अक्षांश समझ गए, ग्लोब समझ गए, ये दो चीज़ आप समझ चुके हैं, अक्षांश ग्लोब और अक्षांश। अब देशांतर की बात है। अब देशांतर हम क्या, देशांतर रेखा लैटिट्यूड कहते हैं, नहीं लैंगिट्यूड। देखिए देशांतर रेखा कैसा होता है, ये देखिए, ये ऐसा, इसमें ऐसा खींचें, ये ऐसे ऐसे समझिए। जो संतरा का जो हम अगर ऑल ओवर छीलेंगे तो उसमें से कैसे कच्ची निकलते हैं, ऐसे ऐसे निकलते हैं ना, ऐसे ऐसे संतरा को हम अगर छीलते हैं, संतरा को हम अगर निकाल के खाने के लिए निकालते हैं तो कैसे भाग में बटा हुआ होता है, जो लंबा लंबा भाग होता है, बटा हुआ होता है, उसे हम बोलते हैं देशांतर। क्या बोलते हैं इसको, देशांतर बोलते हैं। जैसे ये ऐसे ऐसे लंबा लंबा खींचा हुआ है तो इसको हम देशांतर बोलेंगे, और ये जो लेटा हुआ है उसे अक्षांश बोलेंगे, और लेटा हुआ को लैटिट्यूड, इसे लैंगिट्यूड। ये दो चीज़ आपको समझ में अच्छी तरह से आ चुकी होगी। और देशांतर क्या, अब ये जाने, अब ये हम देशांतर और अक्षांश ये तो जान चुके हैं, लेकिन अब हम इसका उपयोग अक्सर हम लोग वैज्ञानिक, चाहे हम लोग क्या चीज़ के लिए किया जाता है, तो आप हमको बता देते हैं। इससे जो है, अक्षांश से जो है हम इस मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं, अक्षांश से हम मौसम की जानकारी प्राप्त करते हैं। देशांतर से हम जो है, देशांतर से समय की गणना होती है, और क्या समय है, कैसे हम गणना करते हैं, जैसे समय का टाइमलाइन जो होता है उससे हम समय की गणना करते हैं और बताते हैं। एक चीज़ है, अब ये देशांतर पूरे पृथ्वी पर है, कुछ नोट्स करने वाली चीज़ है जो मैं आपको नोट करा देती हूँ। जैसे कि कुछ क्वेश्चंस होते हैं, बनते हैं। सूर्य जो है, सूर्य वर्ष भर दोपहर के, सूर्य जो है वर्ष भर सिर के ऊपर कहाँ पे रहेगा, ये दोनों के रेंज में रहेगा, ये दोनों के रेंज में, ठीक है। और मैं और एक चीज़, और एक मिनट मैं आपको इसके आगे ये मैं क्लीन कर लेती हूँ। आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए। अब आगे हम ये देखेंगे। थोड़ी सी तबीयत मेरी आज ठीक नहीं लग रही है, इसकी वजह से मेरा प्रॉब्लम हो रहा है। ग्रीनिच पर जब स्थित प्रमुख यमोत्तर पर सूर्य जिस समय आकार के सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा, उस समय यमोत्तर पर स्थित सभी जगह, यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि सभी जगह दोपहर होगी, ठीक है। आप जान रहे हैं कि पृथ्वी जो है, पृथ्वी जो है पश्चिम टू पूरब घूमती है। ग्रीनिच के पूर्व में, ग्रीन के समय आगे, उससे आगे होगा, समय आगे होगा, तथा जो पश्चिम में होगा, अब पृथ्वी जो है, अब क्या है, 24 जो चक्कर लगाती है, दिन जो रात होता है, सो 24 घंटे में होता है, और अक्ष पर वो 360 डिग्री घूमती है। अक्ष पर पृथ्वी, जो आपने ग्लोब देखा वो एकदम सेम पृथ्वी का ही रहता है, पृथ्वी सेम ही ऐसे आकार में रहती है, ऐसे आपको ग्लोब हम जो समझाए थे ऐसे, और ये रहा ग्लोब, ऐसे ही पृथ्वी झुकी हुई है। और ये 300, ये जो अक्ष पर ऐसे जो गोल एक राउंड जो लगाती है वो 360, अक्ष पर जो घूमती है वो 360 डिग्री है। अब यहाँ से हम इसका निकालेंगे तो 1 घंटे में कितना होगा। अगर 1 घंटे में हम निकालेंगे तो 1 घंटा का निकालेंगे तो ये 360 डिग्री बटे 24, इसको काटिए 6 से 6 मरतबे 60, ये 4 मरतबे, इससे कट गया 15 मरतबे,
यहाँ निकल गया कि 1 घंटा में 15 डिग्री। अब हम 1 घंटा में 15 डिग्री यानी कि यहाँ पे या देखेंगे 1 घंटा में 15 डिग्री, तो ये 60 मिनट हो गया। 1 घंटा 1 आवर बराबर 60 मिनट हो गया। तो यहाँ पे 60 मिनट बराबर भी जो होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 15 डिग्री ही। अब हम तो यहाँ पे डिग्री का निकालेंगे कि 1 डिग्री 60/15 1 यहाँ से ये कटेगा 4, यानी कि 1 मिनट में जो है 4 डिग्री हो जाएगी। यहाँ से 1 डिग्री जब निकालेंगे ये 4 मिनट लगेगा। यहाँ से 1 डिग्री, तो अब ये 1 डिग्री जो है ये 4 मिनट में। यहाँ पे कह रहा है कि देखिए जो ये क्वेश्चंस देखिए यहाँ पे एक है कि एक क्वेश्चंस है ग्रीन न्यूज़ के दोपहर 12 बजे जो है 15 डिग्री पूरब में क्या समय होगा। ये 15 डिग्री पूरब का मतलब जो हो गया, तो यहाँ पे पूछ रहा है क्या समय होगा। पूरब में जाएगा तो वो माइनस में जाएगा। यहाँ पे 12 बज रहा है 15 डिग्री आएगा, तो यहाँ 15 डिग्री कितना है 1 घंटा में आता है 1 आवर। जैसे जैसे हम पूरब जाएंगे माइनस होगा, इधर माइनस होगा, यहाँ पे बचेगा 11 बजेगा। बस यही सब इस चैप्टर का मेन पूरा जो सारा जो है यही चीज़ 3 चीज़ों पे डिपेंड था। और आप लोगों ने कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है और एक कंटिन्यू वीडियो नहीं बनने के कारण भी कुछ आइडियाज़ जो आप कुछ लगा होगा कि कमी है, कुछ मुझे भी लग रहा है कि कुछ कमी मुझसे ही हो गई है, क्योंकि मेरी तबीयत नहीं, आज मैं फास्ट में हूँ। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा ये आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और अच्छा लगा, बुरा कहाँ लगा वो भी बताइएगा, किस चीज़ में लगा बुरा। तो मैं इस चीज़ को अच्छे से और सुधार करूँगी, कोशिश करूँगी कि इसको बेहतर बना पाऊँ। और ऑल ओवर अगर मैं इस चैप्टर से एक बार जब ये पूरे 6 क्लास के जब हम बुक ख़त्म कर लेंगे तो उसके कुछ इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस जो होंगे मैं ले लूँगी, ताकि क्या होगा ना कि आपको मान लीजिए कि हम वीडियो बनाने वक्त हो सकता है कि कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स छूट गए होंगे, तो उस पॉइंट को हम वहाँ पे कवर कर लेंगे। और रही बात तो आज मैं इतना ही रखती हूँ, ज़्यादा टाइम मैं लेने का कोशिश नहीं करती हूँ, बिकॉज़ कि स्टडी टाइम में बच्चे के पास जो भी करते हैं उनके पास समय का ही सबसे बहुत बड़ा अभाव होता है कि उनकी सारी दिनचर्या के कार्य करते हुए भी उनको पढ़ाई करनी होती है और बहुत सारे कार्य होते हैं। तो इसीलिए मैं यहाँ पर और एक छोटी सी रिक्वेस्ट कर रहे थे, गर्मी बहुत बढ़ रही है, तो आप जहाँ भी रहते हैं तो आप चिड़िया के लिए कुछ खाना और पानी का प्रबंध ज़रूर कर दे, हो सके तो आप कर दीजिए, करके देखिएगा, अच्छा लगेगा। जय हिंद, जय भारत।